जैन धर्म के अनुसार जैन साधुओं को आहार दान देने से पहले श्रावक श्राविका जो 9 प्रकार से विनय प्रस्तुत करते हैं उसे नवधा भक्ति कहते हैं। 1. प्रतिग्रहण या पड़गाहन 2. उच्चासन 3. पाद प्रक्षालन 4. पूजन 5. नमस्कार 6. तथा मन शुद्धि 7. वचन शुद्धि 8. काय शुद्धि 9. और आहार जल शुद्धि 1. पड़गाहन अतिथि के आने के पूर्व पूर्ण शुद्धि व विवेक के साथ हाथों में कलश, श्रीफल, फल इत्यादि योग्य सामग्री संजोकर सजा कर रखें। पड़गाहन को खड़त्रे दाता के वस्त्र शुद्ध साफ हो तथा फटे न हो, एकदम भड़कीले न हो, वस्त्र संभाल कर पहने जिससे वे जमीन पर न लगे। पड़ागहन के लिए श्रावक श्राविका हरी घास आदि पर खड़त्रे न होवे। पड़गाहन के समय आचार्य आदि मुनि साधु को आता देखकर स्पष्ट कहें, हे स्वामिन् नामेस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कई बार आरिकाओं के लिए हे माताजी वंदामि वंदामि वंदामि, कई बार ऐलक क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के लिए हे स्वामिन् इच्छामि इच्छामि इच्छामि। कई बार इसी प्रकार 3 बार बोलने चाहिए। अत्र 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 का मतलब यहाँ। उसके बाद 3 बार बोलने हैं तिष्ठ 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 का मतलब ठहरो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बोलना चाहिए। मुनियों को पड़गाहन के बाद अपना दायां हाथ मुनि की तरफ करते हुए 3 परिक्रमा करना चाहिए। इसके बाद साधु से गृह में प्रवेश करने का आग्रह करें। पात्र के हिसाब से विधि भक्ति अपनाते हुए आगे आगे स्वयं जाते हुए, किंतु पात्र को बिना पीठ दिखाए तथा विवेक के साथ जीव रक्षा करते हुए स्वयं पैर ऐसी जगह धोए कि कहीं चींटी आदि जीव तो नहीं है, देखे पानी नाली इत्यादि में तो नहीं जा रहा। 2. उच्चासन अतिथि से चेके में लगाए गए उच्चासन को ग्रहण करने की प्रार्थना विनय करें। भोजनशाला में प्रवेश के बाद बोले, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। ध्यान रहे पात्र को उच्चासन देने के बाद कोई भी ऊंचा आसन पर न बैठा। 3. पाद प्रक्षालन मुनिराज के चरणों को एक थाली में रखकर प्रक्षालन करें तथा उस पवित्र जल को श्रावक श्राविका विनय पूर्वक अपने मस्तिष्क पर लगावें। 4. पूजन पाद प्रक्षालन के पश्चात अष्टद्रव्य से अतिथि की पूजन करें। 108 के बाद जो भी मुनि आचार्य हो उनका नाम लेते हुए अर्घ्य चढ़ाएं और पाद प्रक्षालन के बाद जल, चंदन आदि अष्टद्रव्य से मुनिराज का पूजन करना चाहिए। 5. नमस्कार चैके के उपस्थित सभी श्रावक श्राविका कहें, आर्यिका आदि को शुद्धि बोलकर यथा योग्य वंदामि इत्यादि कहें। पूजन के लिए पंचांग नमस्कार करना तथा स्वयं के हाथ धोकर आहार की सामग्री को थोड़ा थोड़ा एक थाली में दिखाना चाहिए तथा जो सामग्री अलग अलग करवाती है उसे थाली में से अलग कर देना चाहिए। इसके बाद का संस्करण मुनिराज से नमोस्तु महाराज जी कहें। 6. मन शुद्धि आर्त व रौद्र ध्यान अनुपयोगी मन की अवस्था को मन शुद्धि कहते हैं। 7. वचन शुद्धि कठोर कर्कश आदि वचन नहीं बोलते, वचन शुद्धि है। 8. काय शुद्ध शरीर में फोड़ा फुंसी न हो, गंदगी न लगी हो, शरीर से खून न बह रहा हो, खांसी सर्दी बुखार और कोई बीमारी न हो तथा वस्त्र भी हो शुद्ध एवं जिन वस्त्रों को अपशिष्ट मल त्याग दिया गया हो वे वस्त्र भी न हो। 9. आहार जल शुद्धि शुद्ध प्रासुक प्रतिबंध वाला एवं दिन में बना हुआ स्वयं का आहार हो। सब्जी फल अग्नि प्रासुक या उनका रस आउट हो और घी दूध प्रतिबंध वाला हो। गुड़ भी गन्नों को ढोकर खोजने वाले दिन में बनाया हो और जल कुएं का हो। नमस्कार करने के बाद विशेष रूप से ऊंची शुद्धि बोलकर बोले, हे स्वामी आहार ग्रहण करे। फिर मुनिराज के हाथ धोले। मुनि महाराज भक्तियां बनाकर आहार ग्रहण करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।